आत्मा परियोजना के तहत कपकोट में खरीद गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू सहित डॉक्टर कमल पांडे ने किसानों को खरीफ की फसल के संबंध में कई जानकारियां प्रदान की। कृषि विज्ञान केंद्र काफलीगैर से आए डॉक्टर कमल पांडे ने बंदरों से निजात दिलाने के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बंदरों व जंगली जानवरों के आतंक से खेती से मुंह मोड़ना ठीक नहीं है। ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू ने खरीफ गोष्ठी के आयोजन की सराहना करते हुए जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने की मांग की। आज की ये आत्मा की बैठक थी। आत्मा एक कृषि विभाग के जिसके हमारे मौर्य जी अधिकारी हैं, संयोगवश वह नहीं पहुंच पाए, यहाँ ब्लॉक प्रभारी यहाँ पर थे। तो आत्मा की जो फसल संबंधी रबी, खरीफ, जायद जो ये फसलें होती हैं सर, इनसे पहले तैयारी कैसे की जाए, कैसे किसानों को प्रोत्साहित की जाए, इसके लिए इसकी तैयारी होती है। मगर दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे जिले में 10 जुलाई 2020 से जब इसका गठन हुआ था इस नई कार्यकारिणी का, तो कोई भी अभी तक मीटिंग नहीं हुई है। पता नहीं कोरोना काल की वजह से नहीं हुई है या किस कारण नहीं हुई है, ये मैं नहीं कह सकता। यदि हमारे किसान भाइयों को इस प्रकार की समय समय पर प्रेरणा मिलती रहे तो अवश्य काम करेंगे। आज यहाँ पे आत्मा परियोजना अंतर्गत एक गोष्ठी हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से खरीफ फसलों के ऊपर चर्चा होनी थी और उसी के साथ साथ जो हमारी खरीफ फसलें लगी हुई हैं उनका प्रबंधन और उसमें कीट रोग प्रबंधन इत्यादि के बारे में चर्चा थी। तो इसमें मुख्य रूप से जो खरीफ का कीट है हमारा कुरुमला कीट, उसके बारे में विस्तृत जानकारी मेरे द्वारा दी गई, जिसमें वीआर कुरुमला ट्रैप जो विकसित है हमारे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा से, उसके बारे में जानकारी दी गई। उसके साथ साथ चूँकि बंदरों की काफ़ी समस्या जो है हमारे सभी पर्वतीय क्षेत्रों में बनी हुई है, तो उसके लिए एक बंदूक जो है वो एक गेमियम एग्रीकैनन बंदूक जो है गेमियम कंपनी द्वारा हैदराबाद की कंपनी है, उसके द्वारा जो है ये बनाई गई है। और इसको हम लोगों ने भी प्रयोग किया था अपने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के माध्यम से। जी सर। और इस बंदूक का जो मुख्य रूप से कार्य है वो ये है कि जो बंदर भगा रहे हैं उनको एक सहायक यंत्र के रूप में सहायता करना, क्योंकि ये आवाज़ करती है बहुत जोर की, और ये जो 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अनुरूप ये बनाई गई है, जिससे बंदरों को या किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचता है। और ये बहुत तेज आवाज़ करती है, कार्बाइड से ये चलती है, तो बहुत सस्ते में ये हो जाती है। आज विकासखंड कपकोट के अंदर यहाँ पर किसानों का संगोष्ठी की गई, जिसमें खरीफ की फसलों के बारे में यहाँ पर बताया गया, क्योंकि आत्मा योजना के अंतर्गत जितने भी हमारे किसान भाई यहाँ पर आज गोष्ठी में आए हुए थे, उनको जो परंपरागत खेती और हम लोग कहते हैं कि जैविक खेती हमारी होनी चाहिए, और परंपरागत खेती हमारी जो पुरानी खेती है उसको हमने अधिक मात्रा में बढ़ावा देना चाहिए। क्लस्टर के माध्यम से हम अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं और क्लस्टर के माध्यम से ही हम अपनी खेती की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। आज कृषि विभाग के माध्यम से आत्मा के द्वारा यहाँ पर खरीफ की फसल की यहाँ पर गोष्ठी की गई थी, जिसमें किसानों को आत्मा के माध्यम से टेक्निकल सपोर्ट के तौर पे कि भाई कम उपजाऊ भूमि में अधिक से अधिक कैसे उत्पादन किया जाए, उस बारे में उनको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया गया। दूसरा, केंद्र सरकार की जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, जैविक खेती का उत्पादन कैसे किया जाए, इस बारे में यहाँ पर विस्तार से साइंटिस्ट यहाँ विवेकानंद कृषि विभाग के माध्यम से यहाँ पर साइंटिस्ट लोग भी आए थे, और पशुपालन विभाग यहाँ पर आया था, और उद्यान विभाग के माध्यम से सभी के द्वारा काश्तकारों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि उससे कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जाए और जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।